जी। और अब बिग बॉस में जाने का डीप प्लान कैसे बना? बिग बॉस में जाने का प्लान तो ऐसा प्लान आज सच कुछ नहीं था, बस बिग बॉस का बुलावा आया कि आप आ जाइए, जितना आप इस घर को मिस कर रही है वो घर भी आपको मिस कर रहा है, और मैं बस दौड़ी चली आई। कुछ सेकंड थॉट भी मैंने अपने दिमाग में नहीं लाया कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस घर से और इस शो से मेरा एक इतना अटैचमेंट है, इतना लगाव है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ। अगर मुझे ये घर कभी भी बुलाए, एनी टाइम आई विल बी देयर। सो दैट्स द रीज़न, विदाउट एनी सेकंड थॉट आई एम गोइंग देयर। ये वाला बिग बॉस फॉलो किया आपने फिर? हाँ, ये वाला बिग बॉस नहीं फॉलो कर पाई हूँ इतना, लेकिन अच्छा है अगर मैंने नहीं देखा है तो। लोग कहते हैं कि सब कुछ देख के जाना चाहिए था, होमवर्क करना चाहिए था, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ बिकॉज कुछ है पर्सनल रीजंस मैं नहीं देख पाई। पर अच्छा है, अब वहाँ जाऊँगी तो पर्सनली सबसे मिलूँगी और पर्सनली देखूँगी कौन कैसे गेम खेल रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक हफ्ते भर में तो डेफिनेटली समझ जाऊँगी कि किसकी कैसी गेम है, और अकॉर्डिंगली आई विल देन डिसाइड माई गेम प्लान। But are you entering the house with a set strategy, given that you have already been in the house, you know how the game, No. हाँ, since I know the game, I know one thing: you cannot decide anything. Only there is one person who can decide everything, that is Big Boss. आप कुछ नहीं डिसाइड कर सकते हो, बस आप इतना सोच के जाओ, इतनी मेंटल प्रिपरेशन रख के जाओ कि आपके साथ उस घर में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मीन्स कुछ भी, और आपको उस सिचुएशंस को वैसे सिचुएशंस को अच्छे से टैकल करना है। आप पे कई बार गलत आरोप हो सकते हैं, कड़वी बातें हो सकती है, उन सबको आपको डाइजेस्ट करना है और अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है। फिर चाहे वो रिएक्शन गुस्से वाला हो, पेशेंटली हो, और जैसा उस वक्त आपको सही लगे उस सिचुएशन को हैंडल करना। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आ सकती है कि आप अपना आपा खो सकते हो, आपको वो घर छोड़ के जाने की फीलिंग आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करोगे, बस इतना ही कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा प्रिपरेशन रखने की ज़रूरत है। बाकी तो कोई स्ट्रैटेजी आप नहीं लेके जा सकते उस घर में। बिग बॉस के घर में आई टेल यू, बिलीव मी, कोई स्ट्रैटेजी वर्क नहीं होती, नहीं मतलब बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आप जो प्लान बनाते हो ना, बिग बॉस आपके उस प्लान की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। सो बेटर है रियल रहो, इंस्टेड ऑफ कीपिंग एनी स्ट्रैटेजीज इन योर माइंड, यू कीप योर गेम प्लान वेरी प्योर। डिपेंड्स कि क्या टास्क आ रहा है, कैसा टास्क आ रहा है। जब टास्क आएगा तो उसके बारे में तब सोचो और वैसे खेलो। घर में कई सारी चीज़ें पर्सनल भी हो जाती है, कई बार पर्सनल अटैक्स भी आप पे हो जाते हैं, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप उन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो। क्योंकि आप पे चिल्लाना, आप पे गलत आरोप लगाना, आपके बारे में बुरी बातें करना, ये उनके हाथ में है, लेकिन उन बातों को रिएक्ट कैसे करना है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो वो कम्प्लीटली आपके हाथ में है, ये एक ही चीज़ आपके हाथ में है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। इसके अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं घर में ग्रुप्स बन चुके हैं जी, और एक सिर्फ वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, तो अब आप जो दोबारा एंट्री लेने वाले हैं, तो कौन सी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे और आप उसके लिए किस तरह से तैयार हैं? डेफिनेटली लोगों को ये लगेगा कि मैं नई हूँ इस गेम में और इस घर में, तो उन लोगों का 33 दिन मुझसे ज़्यादा हक बनता है उस घर पे, तो वो सोचेंगे कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ यहाँ पे आना। अगर इस बात का बहुत बार बार मुझ पे अटैक हुआ तो डेफिनेटली फिर मुझे उनको याद दिलाना पड़ेगा, अगर ऐसी उन्होंने बात की तो। अदरवाइज़ आई विल नेवर से दिस थिंग। बट अगर उन्होंने मुझे मजबूर किया और बार बार ये कहना हुआ कि तुम वाइल्ड कार्ड हो, तुम्हें भागो यहाँ से, तो मैं उनको बताऊँगी कि बॉस, तुम लोगों से 100 दिन ज़्यादा रह के आई हूँ इस घर में और फिर से आई हूँ इस घर में, तो इस घर पे जितना तुम लोगों का हक है उससे थोड़ा सा मेरा भी है हक उस घर पे, तो यहाँ से मुझे कोई भगाएगा नहीं अनलेस एंड अनटिल ऑडियंस मुझे नहीं भगाती। तो तुम लोग मुझे भगाने वाले कोई नहीं बनते यहाँ पे, ऑडियंस डिसाइड करेगी किसको यहाँ रखना है। ऑडियंस ने पहले भी 100 दिन मुझे रखा है, अभी भी मेरे किस्मत का फैसला वही करेंगे, ना कि ये घर वाले। तो आपको ऐसा लगता है कि अब तक 12 सीजन का ये रूल कि कोई वाइल्ड कार्ड अब तक जीता नहीं, बट आप इस बार जाकर के ऐसा कोई रूल? हिस्ट्री तो हिस्ट्री है ना, ये भी कभी हुआ नहीं है कि किसी सीज़न का विनर आज तक घर में गया हो। तो अगर कुछ चीज़ें हमेशा पहली बार होती है, तो शायद वाइल्ड कार्ड का जितना भी पहली बार हो जाए, यू नेवर नो। तो आपको क्या लगता है कौन आपका कॉम्पिटिशन हो सकता है?
घर में जो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा वो मेरा कंपटीशन होगा, घर में जिसके पास सबसे ज़्यादा पेशेंस होंगे वो मेरा कंपटीशन होगा, घर में जिसके पास एक अच्छी फाइटिंग स्पिरिट होगी टास्क करने की वो मेरा कंपटीशन होगा। और सबसे बड़ी कंपटीशन मैं खुद होंगी अपने आप के लिए, कॉज बिग बॉस 12 में जिस तरह का गेम मैंने दिखाया है ऑडियंस को, उनकी मुझसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। फॉरगेट द अदर कंटेस्टेंट्स से कंपटीशन, उनकी मुझसे इतनी उम्मीदें हैं कि मेरे लिए अब मैं खुद ही जो बिग बॉस सीज़न 1 मराठी की मेघा की, वही मेरे लिए अब सबसे बड़ी कंपटीशन है कि सीज़न 1 की मेघा के जो उसने जो बार सेट किया है उस बार को मुझे ऊंचा करना है अब। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन इस वक्त बिग बॉस मराठी सीज़न 1 की जो विनर है मेघा, शी इज़ माई बिगेस्ट कॉम्पिटिशन। मेघा, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में जो भी ये बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं उन्होंने किसी ने भी कोई एक नाम बताया या कुछ ऐसा आपको हिंट दिया कि इससे बचना या फिर ये तुम्हारा फेल हो सकता है? मुझे तो मेरे फैमिली से भी बात करने का मौका नहीं मिला है। जैसे कि मुझे कल ही कंफर्मेशन मिला है कि आई एम डूइंग द शो, इसलिए मैंने कहा कि सेकंड थॉट भी मैंने लिया नहीं, विदाउट कोई प्रिपरेशन, विदाउट कोई, एक बस डिज़ाइनर अपॉइंट कर दिया और कहा कि भाई तू 1 महीने के कपड़े भेज देना, फिर बाद में वापस अगर बच गई तो 1 महीने का और भेज देना, इतना ही प्रिपरेशन है। तो बाकी मैंने किसी की राय पूछी नहीं है, क्योंकि दूसरों की राय पे चलने वाली मैं इंसान नहीं हूँ। मैं खुद अपनी राय खुद बनाती हूँ और अपने राय पे खुद चलती हूँ और कायम रहती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने किसी से फीडबैक्स लिए नहीं हैं, वहाँ जाऊँगी तो पता चल ही जाएगा कि घर में क्या हो रहा है और फिर सोचूँगी कि क्या करना है। तो हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस से कहूँगी कि आप लोगों के लिए मैं नई हूँ, भले ही नॉन महाराष्ट्रियन ऑडियंस के लिए नहीं होंगी मैं, लेकिन यकीन कीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिएगा या यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेघा धाड़े कौन है, क्या है और कैसी इंसान है। फॉरगेट द एक्टर और एंटरटेनर, बट एज अ ह्यूमन बीइंग कैसी है आपको शायद पता चल जाए और फिर ये 33 डेज़ की जो कसर है वो निकल जाए और शायद फिर से मैं आपके प्यार की पात्र बन पाऊँ।